हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका को देखा, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज उसी के आगे हम मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को देखेंगे और मुख्य रूप से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्तिष्क या ब्रेन की संरचना। तो आज हम मानव मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसमें पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इन 3 तंत्रिका तंत्र से मिलकर मनुष्य का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ रहता है। अब फर्स्ट को हम देखते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र का वह भाग होता है जो संपूर्ण शरीर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है और शरीर के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जा रहा है इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर में स्थित होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 अंगों से मिलकर बना हुआ रहता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अर्थात यह 2 भागों से मिलकर बना होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम डायरेक्ट अब मस्तिष्क में ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क के संरचना और मस्तिष्क के बारे में हम आज बात करते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, जो कि खोपड़ी के अंदर स्कल में स्थित होता है। मस्तिष्क का भार लगभग 3 पौंड अर्थात 1300 से 1400 ग्राम होता है। तो बच्चों, मस्तिष्क जो है ये हमारे पूरे शरीर पर और स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है। मनुष्य का सबसे ज़्यादा विशेषीकृत अंग जो है वो मस्तिष्क ही कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, इन सब को मस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। साथ ही साथ शरीर के बैलेंस, टेम्परेचर, भूख, प्यास, अंतःस्रावी ग्रंथियों को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। इसलिए मस्तिष्क को शरीर का CPU भी कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क सिर में स्थित क्रेनियम में सुरक्षित रहता है। हमारे स्कल में यानी कि कपाल में एक बॉक्स होता है जिसको कि क्रेनियम कहा जाता है। उसके अंदर जो मस्तिष्क है या ब्रेन है वो सुरक्षित रहता है। यह मुलायम तंत्रिकीय ऊतकों का बना हुआ होता है। मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्कावरण होता है, जो 3 स्तरों की बनी हुई झिल्ली होती है। सभी कशेरुकी प्राणियों में मस्तिष्क पाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रहता है, जिनको कि न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या लगभग 1 खरब से भी अधिक होती है। हमारा मस्तिष्क जो है वो मुख्य संवेदी अंगों जैसे कि आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ से जुड़ा हुआ रहता है और सभी अंगों से विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहीं पर आता है, जिसको समझना और प्रतिक्रिया करना मस्तिष्क का कार्य होता है। चलिए अब हम मस्तिष्क की संरचना को देखते हैं। तो ब्रेन जो होता है हमारा वो 3 पार्ट का बना हुआ होता है। अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके 3 प्रमुख भाग हैं। फर्स्ट है फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं। इसे प्रोसेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे अगला भाग होता है और ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन, इन भागों से मिलकर ये बना होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। बात करते हैं हम सेरेब्रम की। तो मनुष्य का प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम सबसे अधिक विकसित भाग होता है और यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है।
प्रमस्तिष्क की बाहरी सतह पर अनेक फोल्ड पाए जाते हैं जिनको कि ग्यारी या गायरेक्स बोला जाता है। तो इस तरह से सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और डेवलप पार्ट होता है, जो दो गोलार्ध में लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होता है, जिसको कि दायां और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध यानी सेरिब्रम हेमिस्फीयर सल्कस या खांचों द्वारा 5 लोब्स में बटा हुआ रहता है, जिन्हें क्रमशः फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और इंसुला लोब कहते हैं। इनमें से इंसुला लोब बाहरी सतह से दिखाई नहीं देता है। दोनों हेमिस्फीयर जिस नर्व फाइबर से जुड़े रहते हैं उसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। सेल के जिस लेयर से सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो नर्व सेल का बना होता है और भूरे रंग का होता है। इसे ग्रे मैटर कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे का पार्ट श्वेत रंग का होता है, एक्सॉन से बना हुआ होता है, इसे वाइट मैटर कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मस्तिष्क का जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हमको सेरिब्रम का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से इसका जो राइट हेमिस्फीयर है यानी कि जो दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की संरचना। अब हम देखते हैं सेरिब्रम के कार्य क्या हैं। तो सेरिब्रम के कार्य के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्य है यह चेतना, बुद्धि, विचार, स्मृति और इच्छा शक्ति का केंद्र है और सोचने, समझने, विचारने, पहचानने, याद रखने, स्मरण करने, चिंतन करने, ऐच्छिक गतियों को संचालित करने आदि क्रियाओं को संचालित करता है। यह बोध का केंद्र होता है और व्यक्ति के हंसने या रोने पर भी इसी का नियंत्रण होता है। यह सर्दी, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाओं को प्रेरित करता है। प्रमस्तिष्क जो है वो तंत्रिका तंत्र के शेष भागों पर नियंत्रण रखता है। यह अनेक प्रकार के भाव जैसे कि क्रोध, ममता, लोभ, प्रेम, इन सब का भी नियंत्रण केंद्र होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम आँख, कान, नाक आदि से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही करता है। यानी ये संवेदी अंगों से जो सूचना आती है उनको ग्रहण करता है और उन पर कार्यवाही करता है। जिस व्यक्ति का सेरिब्रम छोटा होता है उसका गायरस और सल्कस कम डेवलप होता है। मतलब जिन व्यक्ति में सेरिब्रम छोटा रहेगा उनमें जो वलन जिसको गायरस बोलते हैं और जो खांच जिसको सल्कस बोलते हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं रहते हैं और वह व्यक्ति कम दिमाग का होता है। तो अब हम फोर ब्रेन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस कहलाता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है ये प्रमस्तिष्क गोलार्ध या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आधार के ठीक पीछे स्थित होता है। यह भाग भूख और प्यास का आभास कराता है, साथ ही साथ ताप की मात्रा और भावनात्मक क्रियाओं का ज्ञान भी कराता है। इसमें कुछ न्यूरो हार्मोन्स का भी श्रावण होता है जो पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग के श्रावण को प्रेरित करते हैं। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या हो जाएगा? भूख, प्यास एवं ताप का नियंत्रण करने के साथ साथ पीयूष ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स का ये श्रावण भी करता है। ये शरीर के ताप और शरीर में पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरे भाग को जिसको कि ऑल्फैक्टरी लोब या घ्राण पिंड कहा जाता है। तो ये जो भाग होता है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर या प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अग्र सिरे पर 2 लोब के रूप में स्थित होता है। ये बहुत सूक्ष्म होता है और प्रमस्तिष्क में ही ये समाहित रहता है। ऑल्फैक्टरी लोब का कार्य देखें तो इसका कार्य गंध उद्दीपन को ग्रहण करना होता है। फोर ब्रेन का जो आखिरी
भाग है वो कहलाता है डायनसेफेलॉन। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन जो होता है ये प्रमस्तिष्क गोलार्धों के नीचे छोटा सा एक भाग होता है जिसको कि डायनसेफेलॉन कहते हैं। ये डॉर्सीवेंट्रल सतह पर एक कीप जैसी रचना इनफंडिबुलम से ढका हुआ रहता है। इस इनफंडिबुलम से एक थैली के जैसी रचना जुड़ी हुई होती है जिसे कि हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप लोग डायनसेफेलॉन को देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है डायनसेफेलॉन। हाइपोफाइसिस और इनफंडिबुलम एक साथ मिलकर ही पीयूष ग्रंथि बनाते हैं और पीयूष ग्रंथि एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। डायनसेफेलॉन के कार्य देखें तो यह भाग भूख, प्यास, नींद, ताप, थकावट, घृणा, तृप्ति आदि कार्यों के साथ साथ स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण भी करता है। इसके अलावा यह उपापचयी क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। तो ये हो गया डायनसेफेलॉन के कार्य। अब बात करते हैं हम मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन की। तो मध्य मस्तिष्क को मेसेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। यह अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा भाग होता है। चित्र में आप लोग देखिए मध्य मस्तिष्क का ये डायग्राम है मिड ब्रेन। तो इसकी संरचना में हम देख रहे हैं कि यह 4 बॉडी या लोब से मिलकर बना हुआ होता है जिनको कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना कहते हैं। ऊपर की 2 बॉडी टेक्टम और नीचे की बॉडी टेगमेंटम कहलाते हैं। टेक्टम देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन को, जिसको कि रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है और ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहलाता है, दूसरा भाग पॉन्स कहलाता है और तीसरा भाग मेड्यूला ऑब्लंगेटा कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम को। तो ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह सेरिब्रम के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होती हैं। इसका कॉर्टेक्स भी ग्रे मैटर का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब इसका हम कार्य देखें तो सेरिबेलम के कार्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है और पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। तो शरीर में संतुलन बनाने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। साथ ही साथ ये शरीर में जो गतियाँ होती हैं, शारीरिक गतियाँ या पेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य भी ये करता है। दूसरा भाग है इसका पॉन्स। तो ये इसको मेटेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। यह श्वास का विनिमय करता है। पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन दर को कंट्रोल करती है। उसके बाद तीसरा प्रमुख भाग है हाइंड ब्रेन का मेड्यूला ऑब्लंगेटा। यह ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है जो स्कल के क्रेनियम से बाहर निकलकर मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और श्वसन को नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है मस्तिष्क का सबसे आखिरी भाग है, ये सबसे पिछला भाग होता है और ये खोपड़ी के क्रेनियम यानी कि जो मस्तिष्क बॉक्स होता है उससे बाहर निकलकर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु बनाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या हो गया? मेडुला ऑब्लंगेटा का कार्य हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, श्वसन की क्रिया, लार आना, उल्टी आना, आहार नाल की जो क्रमानुकुंचन गति है आदि अनेक अनैच्छिक क्रियाओं पर ये नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा को माइलेनसेफेलॉन भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के शेष भाग और मेरुरज्जु के बीच में प्रेरणाओं का आदान प्रदान भी करता है। तो इस तरह से हमने मस्तिष्क की संरचना और उसके प्रमुख भागों को हमने समझा जाना।
अब हम लास्ट में देखते हैं मस्तिष्क के कार्य। जब हम मस्तिष्क के कार्य बोलें तो जो मस्तिष्क का कार्य हो गया वो शरीर के तापमान पर, ब्लड प्रेशर पर, पल्स रेट पर, हार्ट रेट यानी धड़कन और सांस लेने की प्रक्रिया को सामान्य रखता है। साथ ही साथ शरीर के सभी अंगों को पर ये कंट्रोल रखता है। जो मस्तिष्क है वो विभिन्न संवेदी अंगों की मदद से देखकर, छूकर, चखकर हमें अपने आसपास होने वाली क्रियाओं के बारे में बताता है। मस्तिष्क शरीर द्वारा होने वाली हर हलचल को कंट्रोल करता है। यह हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो गए मस्तिष्क के कार्य। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।